घटना बिहार के गया की है। गया हिंदू धर्मावलंबियों और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए दुनिया का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गया के करीब गहलौर गांव के एक मामूली दिहाड़ी मजदूर ने समाज के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर गुजरने की ठानी और अपने बलबूते 22 साल की कड़ी मेहनत से, मित्रों ध्यान दीजिएगा, 22 साल की कड़ी मेहनत से 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ाई में पहाड़ काटकर अपने गांव के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा और सहज सुलभ चिकित्सा हेतु रास्ता बना देता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश अरुण। आप समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं माउंटेन मैन दशरथ माझी की। दशरथ माझी, जैसा कि मैंने बताया कि एक मामूली व्यक्ति थे, लेकिन उनका दिल बहुत विशाल था और उससे भी विशाल उनका साहस था। जिस पहाड़ को लांघने में, पैदल चलकर पार करने में लोगों के हौसले कांप जाते हैं, उस पहाड़ को उन्होंने काटने की ठानी, और वो भी बिना किसी की मदद के, एक छेनी और हथौड़े की मदद से। आप भी चौंक रहे होंगे यदि आप दशरथ माझी के विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन 22 साल के बीच में ऐसे कई मुकाम आए जो दशरथ माझी को उपहास का कारण बना रहे थे। लोग कह रहे थे ये पहाड़ और ये पागल इंसान कैसे काट पाएगा, शायद इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे 22 साल पूरे हुए, लोगों ने देखा कि वो रास्ता बनकर तैयार हो गया। ये थे दशरथ माझी। मैं यहाँ पर दशरथ माझी के व्यक्तित्व के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जीवन में यदि कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। संसाधन उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाते हैं, और जब आप में साहस है, आप में पैशन है, आप में क्षमता है, आपके बाजुओं में ताकत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा कि तूफान में भी आप दिया जला सकते हैं और वो बुझेगा नहीं। दशरथ माझी के चरित्र पर विचार करने से पहले मैं ये बताना चाहूँ कि दशरथ माझी चूँकि एक मजदूर थे, इसलिए उनकी सोच सीमित थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी काम करने वाले व्यक्ति की सोच सीमित ही होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े कैनवास पर देखेगा तो शायद अपना गोल तय नहीं कर पाएगा, और इसीलिए उसे अर्जुन की तरह केवल एक बिंदु की तरफ ध्यान देना है और उसी के लिए प्रयास करना है। दशरथ माझी में जो पैशन था, जो हठ था, जो परसिस्टेंस था, वो विरले इंसान में होता है। दरअसल इलाज के अभाव में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, क्योंकि गहलोर से गया पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता था और बीमार पत्नी को गया ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। और उसी दिन दशरथ माझी ने ये ठान लिया था कि अब इतना समय किसी भी मरीज को नहीं लगने दूंगा गहलौर से गया पहुंचने में। ये ठीक है कि इसमें 22 वर्ष लग गए, लेकिन काम तो हो गया। जो संकल्प दशरथ माझी ने लिया वो पूरा किया। दशरथ माझी का पैशन कोई ऐसा वैसा पैशन नहीं था, ऐसा हठ जो बीच में नहीं रुका। वो किसी भी व्यक्ति के लिए उदाहरण हो सकते हैं। दशरथ माझी के व्यक्तित्व का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है कि सार्थक और समर्पित प्रयास। उन्होंने इधर उधर की न सुन करके अपना श्रम पूरी तरह से पहाड़ काटने में लगाया, जिससे उन्हें सफलता मिली। जब भी हम कुछ नया करने की ठानते हैं तो सबसे पहले हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए, दशरथ माझी की तरह। ऐसा नहीं
कि लक्ष्य देखा और कांपने लग गए, हमारे हौसले पस्त हो गए और संसाधनों के विषय में हम सोचने लगे। ये सारी चीज़ें हमें कमज़ोर बनाती हैं, क्योंकि संसाधन तो आप से आप आ जाएगा। दशरथ मांझी के संकल्प को पूरा करने में जो संसाधन लगने थे वे उनके पास थे, ये उन्हें पूरा भरोसा था। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने दशरथ मांझी को पद्मश्री से नवाजा। इस रास्ते का नाम दशरथ मांझी के नाम पर रखा गया है, जो कि गहलौर को गया से जोड़ता है। दशरथ मांझी पर फिल्म भी बन चुकी है और कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं, लेकिन दशरथ मांझी पर ये वीडियो लाने का एक ही मकसद था कि हम ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए और माकूल परिश्रम होना चाहिए और न चुकने वाला जोश होना चाहिए, तभी आप किसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अगर लोगों के कमेंट से आपके हौसले हिल जाते हैं तो आप शायद कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दशरथ मांझी को तमाम लोगों ने जिन्होंने देखा उन्हें पागल ही कहा। किसी ने उन्हें दिमाग का दुरुस्त नहीं बताया, लेकिन जब वो लक्ष्य उन्होंने पूरा कर लिया तब पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। और जो लोग उन्हें जो गंदे कमेंट करते थे वे फूल की माला लेकर दौड़ रहे थे। ये वक्त वो था जब 22 साल के अथक परिश्रम के बाद वो रास्ता तैयार हुआ जो दुनिया की एक मिसाल है। मित्रों, आपके अंदर अगर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है तो आप उसके अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए, और एक बार जब आपने तैयारी कर ली तो फिर किसी की न सुनिए और उस काम को कर दीजिए। सफलता तभी आपके हाथ आएगी। अगर आपके मन बदलते रहे, आपने अपने गोल बदलने शुरू कर दिए, तो शायद वो समय कभी नहीं आएगा जब आपका कोई भी लक्ष्य पूरा होगा। आज बस इतना ही, और इंतज़ार कीजिए हमारे एक नए वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।